वार्षिक साधारण अधिवेशन आज दिनांक 25/1/2026 को होने जा रहा है। इस अधिवेशन में बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में प्राप्त की गई उपलब्धियों की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अब मैं बैंक के अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वो बैंक द्वारा वर्ष 2024-25 में की गई प्रगति की जानकारी आपको प्रस्तुत करें। श्री अध्यक्ष जी। मुझे दी चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चंबा के वार्षिक साधारण अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। द चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना वर्ष 12 जनवरी 1961 में हुई थी। तब से ये बैंक सुचारू रूप से अपनी सेवाएं जिला चंबा के लोगों को प्रदान कर रहा है। वर्तमान में बैंक की 2 शाखाएं हैं। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों को पूर्ण किया है तथा बैंक की साख ग्राहकों विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में भी बढ़ी है। ये केवल सभी प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, ग्राहकों व कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। बैंक के सभी के सहयोग का आभार व्यक्त करता है। बैंक की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार से है। 31 मार्च 2024 को 5344 थी, जो कि बढ़ के 31 मार्च 2025 को 5419 हो गई, अर्थात 75 नए सदस्यों की वृद्धि हुई, जो कि 1.40% है। भागधन, बैंक का भागधन गत वर्ष रुपये 1,21,00,000 था। इस वर्ष बढ़कर रुपये 1,33,00,000 हो गया है, अतः इस वर्ष रुपये 12,00,000 की वृद्धि हुई है, जो कि 9.92% है। सुरक्षित कोष व अन्य कोष, बैंक के सुरक्षित कोष व अन्य कोष गत वर्ष रुपये 3,96,00,000 थे, जो कि इस वर्ष बढ़कर 4,37,00,000 हो गए, अर्थात रुपये 41,00,000 की वृद्धि हुई, जो कि 10.35% है। जमा राशियाँ, बैंक की गत वर्ष जमा राशियाँ रुपये 30,05,00,000 थी, जो कि इस वर्ष रुपये 30,04,00,000 हो गई। निवेश, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों अनुसार 31 मार्च 2025 को SLR में 18% निवेश, जो कि रुपये 5,24,00,000 चाहिए, जबकि बैंक के पास 31 मार्च 2025 को रुपये 11,49,00,000 है। अतः बैंक का SLR निवेश रुपये 6,39,00,000 अधिक है। बैंक की ये निवेश राशि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों में किया हुआ है। बैंक का 31 मार्च 2025 नॉन SLR में निवेश 2,20,00,000 है तथा ऋण जो कि गत वर्ष रुपये 14,30,00,000 थे। इस बैंक का गत वर्ष ऋण का जमा अनुपात 47.59% था, जो कि इस वर्ष 47.41% है। कार्यशील पूंजी, बैंक की कार्यशील पूंजी जो कि गत वर्ष रुपये 36,99,00,000 थी, बढ़कर रुपये 37,21,00,000 हो गई है, अर्थात रुपये 32,00,000 की वृद्धि हुई, जो कि 0.87% है। बैंक ने वर्ष 2025-26 जो कार्य योजना तैयार की थी, उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप 31 दिसंबर 2025 को बैंक की सदस्यता 5,400 का, जमा राशियाँ रुपये 31,20,00,000, ऋण रुपये का। इस हेतु आप सभी प्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता है। गत 20 वर्ष से बैंक ने लाभ अर्जित किया है तथा 24-25 के लाभ वितरण हेतु 12% की दर से प्रस्तावना की गई है। 31 मार्च को बैंक का सकल NPA रुपये 30,74,000 था, जो कि कुल ऋण का 2.16% बनता है। बैंक ने रुपये 56,42,000 का बुरे व शकीय ऋणों के लिए प्रावधान किया है, अतः बैंक का शुद्ध NPA 0 है। वसूली तंत्र को सुदृढ़ करके सकल NPA को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जमा राशियों में बढ़ोतरी तथा ऋणों में वृद्धि के संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक ने इस वर्ष भी लाभ अर्जित किया है तथा गत 22 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है। बैंक ग्राहकों को नाच, आरटीजीएस, एनईएफटी व एसएमएस की सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। बैंक ग्राहकों को क्यूआर कोड की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। अंत में मैं आपका साधारण बैठक में पधारने का आभार व्यक्त करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप हमारा उचित मार्गदर्शन करके बैंक को प्रगति के शिखर पर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय। थैंक यू सर। अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में बैंक द्वारा 2024-25 में की गई प्रगति की जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की। श्री धीरज शर्मा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो वार्षिक साधारण अधिवेशन में रखी गई विशेष सूची को आपके समक्ष मत अनुसार प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय व निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि, पत्रकार बंधु व सहायक पंजीक सहकारी सभा से आए अफसर, मैं इस साधारण अधिवेशन में पधारने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बैंक के संबंधित विषयों को चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले है हमारा सर्वप्रथम गत साधारण अधिवेशन दिनांक 22/12/2024 की कार्यवाही की पुष्टि करना। पहला है नए सदस्यों की पुष्टि करना। तो गत वर्ष 30/11/2024 को कुल सदस्यता 5395 थी। दूसरा, बैंक के संचालक मंडल के प्रतिवेदन व अंकेक्षित अवशेष पत्र दिनांक 31/3/2024 को लाभ हानि लेखा वर्ष 2023-24 को विचार उपरांत जो हमने ग्रहण कर लिया है। वर्ष 2023-24 के अर्जित लाभ विभाजन की प्रस्तावना भी हमने कर दी गई है। अंकेक्षण रिपोर्ट 2023-24 की निश्चित समय अवधि में अनुपालना कर दी गई है। इसके साथ वर्ष 2023-24 में अर्जित किए लाभ को 12% की दर से शेयर धारकों को आवंटन किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों व अधिकारियों को विभागीय अनुमति के उपरांत बोनस के स्थान पर एक्स ग्रेशिया जो बांटा जा चुका है। नंबर 2 है नए सदस्यों की सदस्यता की पुष्टि करना। दिनांक 31/12/2025 को 2 सदस्यता 5065 हो गई है। गत वर्ष 30/11/2024 को ये 5395 थी। अतः इस अवधि में हमारे जो है वो 66 नए सदस्य बनाए गए हैं। स्वीकार है। अगला सर, बैंक के संचालक मंडल के प्रतिवेदन तथा अंकेक्षित अवशेष पत्र दिनांक 31/3/2025 व लाभ हानि लेखा वर्ष 2024-25 को विचार उपरांत ग्रहण करना। तो दिनांक 31/3/25 को कुल आय 2,88,22,609 थी और जो कुल खर्च था वो 2,51,73,986 था। दिनांक 31/25 को लाभ जो है हमारा 36,48,622 था। स्वीकार है। अगला सर, अवशेष पत्र दिनांक 31/25 के अनुसार बैंक की कुल कार्यशील पूंजी रुपये 37,20,84,934 थी। स्वीकार है। अगला सर, वर्ष 2024-25 के लाभ विभाजन प्रस्तावना पर विचार। तो जो इस बार का हमने 2024-25 में लाभ अर्जित किया है उसके हमने जो विभाजन किया है वो इस प्रकार से है। रिजर्व फंड में हमने 25% के हिसाब से 9,12,155 रुपये रखे हैं। कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड में 3% के हिसाब से 1,09,458 रुपये। एम्प्लॉय वेलफेयर फंड में 2,62,700 रुपये। बिल्डिंग फंड में 6 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 1,60,000, स्टाफ ट्रेनिंग फंड में 11,836 रुपये 25 पैसे। जो गवर्नमेंट का हमारा 10,000 का शेयर है उसके लिए 12% के हिसाब से हमने 1,200 रुपये तथा जो हमारे मेंबर हैं उनका हमने 12% की दर से 15,91,272 रुपये का जो वो विभाजन किया है। तो इस तरह से हमने लाभ विभाजन प्रस्तावना पर हमने विचार किया। स्वीकार है। अंकेक्षण रिपोर्ट थी उनकी कंप्लाइंस हमने सबमिट कर दी गई है और जिसकी हमने अनुपालना पूर्ण कर दी गई है। सरकार है विचार। तो लाभ कमाया है उसमें से हमने अपने सदस्यों को 12% की दर से फिर से लाभांश देने की योजना बनाई है जो कि आपके अनुमोदन उपरांत सदस्यों में वितरित कर दिया जाएगा। सरकार है। अगला सर, कर्मचारी अधिकारी को बोनस के स्थान पर एक्स ग्रेशिया देने पर्याप्त लाभ अर्जित करता है। तो इस स्थिति में कर्मचारी अधिकारी को 1 मास के वेतन के बराबर बोनस के स्थान पर एक्स। में जिला अंकेक्षण अधिकारी के
पद पर कार्यरत हूँ और मुझे विभाग की ओर से आदेश हुआ था कि मैं आज के इस साधारण अधिवेशन में आपके समक्ष रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश के अग्रणी बैंकों में एक स्थान रखता है और इसके जो बैलेंस शीट है उसको देखते हुए मैंने अभी इसको देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा बैंक है और सुदृढ़ है, इसकी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। और ये सब बैंक के निदेशक मंडल और बैंक के जो कर्मठ कर्मचारी है उनकी अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि जिला चंबा में बैंक केवल जिला चंबा में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक अग्रणी स्थान रखता है। तो इस बैंक की जो सदस्यता है, जैसा कि सीओ साहब ने भी आपको बताया कि 5,000 से अब इसकी सदस्यता है, लेकिन सदस्यता अधिक होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा सहयोग भी साथ में एक एक्टिव मतलब सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए हमारी। इस संबंध में मैंने निदेशक मंडल के सदस्यों से भी बात की थी कि हमारे सदस्य बहुत सारे हैं, 5,000 से अब हमारे मेंबर हैं, लेकिन सक्रिय भागीदारी हमें सदस्य की चाहिए ताकि हम बैंक को और आगे ले जा सकें और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बैंक का नाम हो। तो इसके लिए मेरा निदेशक मंडल से अनुरोध रहेगा कि जो हमारे निष्क्रिय सदस्य हैं उनकी हम पहचान करें कि और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इसमें मेंबरशिप में जो आज की डेट में मेरे ख्याल में जीवित भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करें और सक्रिय भागीदारी सदस्य की सुनिश्चित की जाए। और जहाँ तक लाभांश की बात है कि भी मेंबरों को 12% का लाभांश जो इस वर्ष निदेशक मंडल ने आपके समक्ष रखा है कि 12% का लाभांश दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से को ये बताना चाहूँगा कि अधिकतम 25% तक का डिविडेंड जो है आप बैंक आपको दे सकता है। इसके लिए चलो ये प्रबंध निदेशक का अपना निर्णय है कि कितना देना है। इसमें मेरा तो अनुरोध है कि अगर सदस्यों को आप अच्छा डिविडेंड देंगे तो लोग मतलब सक्रिय रूप से आपके साथ आएंगे। और बैंक के जो कर्मचारियों ने जो एक्स ग्रेशिया की जो मांग रखी है उस पर भी आपने विचार विमर्श करना है और जो भी विभागीय अनुमति की आवश्यकता होगी वो विभाग के समक्ष आप रखें। और अंत में मैं सभी सदस्यों का, प्रतिनिधियों का और निदेशक मंडल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और आपकी जो एक्टिव जो सक्रिय भागीदारी है उसकी अपेक्षा व्यवहार को भी हमेशा रहेगी। और मैं बैंक के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सभी को अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, इसके लिए हम आपके ऋणी रहेंगे और भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि मिलता रहेगा ताकि जो बैंक जो है वो सदस्यों, कर्मचारी, अधिकारी और जो बोर्ड के काम करता हूँ तथा आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भोजन की चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। तब से आज तक ये डिफरेंट चरणों में ये अपने मेंबर्स और दूसरे लोगों की सेवा कर रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। और 2002 से हम 12% के हिसाब से डिविडेंड लोगों को दे रहे हैं, तब से कॉन्टीन्यूसली। और आज इसके 5,400 से ज़्यादा सदस्य हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं और इसका लाभ अर्जित करते हैं। यहाँ आप लेटेस्ट जो बैंक की सुविधाएं हैं नाच की, RTGS की, SMS की, वो भी सारी प्रोवाइड करते हैं। लोनिंग करते हैं जिसमें सारी कैटेगरीज हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन्स और दूसरे बिजनेस के लिए भी लोन्स दिए जाते हैं। इस ढंग से यहाँ के लोग इसको काफ़ी बेनिफिट ये क्योंकि लोकल लोगों के हाथ में मैनेजमेंट होता है तो इसलिए लोगों को अप्रोच करना और उनको फैसिलिटी लेना भी ज़्यादा इजी हो जाता है, कंफर्टेबल हो जाता है। और हम सभी आपके माध्यम से ही आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके सदस्य भी बने और इस बैंक का जो आपका ही बैंक है पूरा फ़ायदा भी उठाएं
जिससे बैंक भी आगे बढ़ेगा और लोगों की भी तरक्की होगी। चंबा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि आपको सभी को विदित है कि ये 12/1/1961 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से ये निरंतर सभी चंबा वासियों को अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से दे रहा है। ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं आज की डेट में प्रदान कर रहा है, जिसमें RTGS, नेफ्ट, QR कोड आदि सभी सुविधाएं जो है वो अब इसमें सम्मिलित कर दी गई है। इस वर्ष का जो साधारण अधिवेशन था 2025 का, आज 25/1/2026 को जनजाति भवन में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में सभी मदों को हमने बैंकिंग को रखा है तथा आज की डेट में हमने फिर से 12% की दर से अपने सदस्यों को लाभ प्रदान किया है, जो कि पिछले 20-21 वर्षों से बैंक निरंतर अपने सदस्यों को ये लाभांश दे रहा है। मुझे सभी अपने सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैंक में आएँ तथा अपना जो ये लाभांश है वो अपना बैंक से प्रदान करें। अपने सदस्यों से, चंबा के सभी जो हमारे बैंक के सदस्य हैं, उनसे निवेदन है कि वो बैंक में आकर अपना लाभांश जो है वो प्राप्त करें। इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि ये भविष्य में भी बैंक लाभ की ओर अग्रसर रहे तथा ताकि हम सभी अपने सदस्यों को इसका लाभांश प्रदान करते रहें। धन्यवाद।